हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 8 दोहावली कविता। चलिए बच्चों, अध्ययन से पूर्व। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पीही न पान, कहीं रहीम प्रकाश हित, संपत्ति सबही सुजान। यानी कि बच्चों, इस दोहे का मतलब है कि जिस तरीके से पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीती, उसी तरह जो समझदार और सज्जन व्यक्ति होता है वे अपनी संपत्ति जो है दूसरों के हित के लिए जमा करता है, उपयोग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता का मूल तत्व दोहावली के माध्यम से ब्रज भाषा एवं रचना का भावार्थ समझाना है। यानी बच्चों, जो दोहावली है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है और उसकी रचना को हमें समझाना है। सूरदास के प्रसिद्ध दोहे। 1। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांगे, अंधे का सब कुछ दरसाई, बहरी सुने मुख पुनि बोले, रंक चले सर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ही पाई। यानी कि बच्चों, इसमें सूरदास जी कहते हैं, मैं उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से जो है एक लंगड़ा भी जो है बड़े बड़े पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, गूंगा जो है वो फिर से बोलने लगता है और बहरा जो है वो सुनने लगता है, और यहाँ तक कि रंक भी यानी कि गरीब भी अपने सर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। और मैं ऐसे ही श्री हरि यानी कि चरण कमल श्री हरि की वंदना करता हूँ। 2. खंजन नैन रूप मदमाते, अतिशत चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, चले चले जात निकट सवनन के, उलट पुलट टांटंक फंदाते, सूरदास अंजन गुण अटके, नतरु अबहीं उड़ जाते। यानी कि इसमें सूरदास जी कहते हैं, जो श्री कृष्ण के नयन हैं वे बड़े ही चंचल हैं, बिल्कुल खंजन पक्षी के भांति, और वे इतनी आसानी से किसी के पिंजरे में नहीं आते। उनके नैनों में अक्सर कुछ और ही देखने को मिलता है। आसानी से जो उनके नयन हैं वे किसी के भी आंखों के पिंजरों में बंद नहीं होते। चलिए करते हैं 3। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मासो कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो, कहा करो इही के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है मात, कौन है तेरो तात, गोरे नंदन जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसत सब मुस्कात, तू मोही को मारन सीखी दाहुई कबू न खीजे, मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीझे, सुनौ कान्हा बल भद्र जबाई जनमत की को धूत, सूर श्याम मोही गोधन की सो हो मात तो पूत। यानी कि बच्चों, इसमें जो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया तो बड़े भाई यानी कि दाव पे कभी नहीं खिजाती, कभी गुस्सा नहीं करती, मुँह से कहते हैं मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। यानी कि जो दाऊ है वो श्री कृष्ण को छेड़ते हुए कहते हैं कि तुझे तो खरीद के लाया हुआ है, तुझे तो मोल करके लाया है, तुझे माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया। काहो करो इन्हीं के मारे खेलन हो नहीं जात, या और इसी के मारे, इसी गुस्से के मारे मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। और जो दाऊ है वो बार बार श्री कृष्ण को छेड़ते हुए कहते हैं कि तेरे माता कौन है और तेरे पिता कौन है। गोरे नंदन जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात। जो नंद जी है वो भी गोरे हैं और जो यशोदा मैया है वो भी गोरी है, तो बता तू सांवला कैसे। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसत सबे मुस्कात।
और जो उनके सखे हैं, ग्वाल हैं, वे बार बार उन्हें चुटकी देते हैं, यानी उन्हें छेड़ते हैं, उन्हें नचाते हैं और हंसते हैं उन पर। तू मोही को मारन सीखे, दाऊ कभी न खिजाओ। यानी कि श्री कृष्ण शिकायत करते हैं कि माँ, तुमने हमेशा मुझे ही मारना सीखा है, दाऊ को तो आप कभी भी गुस्सा नहीं करते हो। मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमत सुनी सुनी रीझे। और श्री कृष्ण के प्यारे से मुंह से ये बातें सुन के यशोदा मैया को उन पे बहुत प्यार आता है, बहुत लाड आता है। सुनो कान्हा बलधर्म चबाई, जनमत की को धूत। तो वे कान्हा को बोलती हैं कि सुनो कान्हा, जो तुम्हारे भाई हैं वो जन्म से ही चुगलखोर हैं और धूत हैं। सूर श्याम मोही गोधन की सो, हो माता तो पूत। और मैं गाय की सौगंध खाती हूँ कि तू मेरा ही पुत्र है और मैं ही तेरी माता हूँ। चलिए बच्चों, करते हैं आगे। 4 अरु हलदर सो भैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। नंद महर सो बाबा, अरु हलदर सो भैया। यानी कि मोहन जो है अब, यानी कि श्री कृष्ण जो है वो मैया मैया कहने लगे हैं, और जो बलदेव हैं यानी कि उनके दाऊ हैं, उनको भैया भैया कहने लगे हैं। और नंद महर यानी कि नंद जी को, जो उनके पिता थे, उनको उन्होंने बाबा बाबा कहना शुरू कर दिया है। ऊंचा चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, ले ले नाम कन्हैया। तो बच्चों, जो जशोदा मैया है वो ऊंची ऊंची अटारी पर चढ़कर श्री कृष्ण को बोलती हैं कि ओ लल्ला, यानी कि श्री कृष्ण को वो लल्ला कह के पुकारती हैं। दूरी खेलन जनी चाहू, लल्ला रे मारेगी कहूँ की गाय। वो कहती हैं, लल्ला ज्यादा दूर खेलने मत जाना, तुझे किसी की गाय मार देगी। गोपी ग्वाल करत कैथुल, घर घर बाजित बधाए। जो गोपियां हैं और ग्वाल हैं वे कैतुल करते हैं और घर घर में जो है बधाई बजती है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं आपके दर्शन के लिए आपके चरणों में ही न्योछावर हो जाऊंगा। चलिए बच्चों, करते हैं अगला दोहा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गायन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, जैसे ही भोर होती है तो मुझे गायों के पीछे भेज देती है। 4 पहर बसीट भटकायो, सांझ परे घर आयो। चारों पहर जो है मैं भटकता ही रहता हूँ गायों के पीछे और शाम को घर आता हूँ। मैं बालक बहनों को छोटो, छीको कहीं विधि पायो। मैं बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं भला माखन की छींक तक कैसे पहुंच सकता हूँ, यानी कि माखन के रस्सी तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटाए। जी तेरे कुछ भेद उपजी है, जानी परायो जाए। कहते हैं श्री कृष्ण की माता, तेरे मन में जरूर कोई भेद आ गया है जो तू मुझे पराया समझ रही है। ये ले अपनी लखटी कमरिया, बहुत नाच नचायो। तो बच्चों, यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि माता, ये ले तो अपनी लाठी और ले ले अपना कंबल। तो उन्हें मुझे बहुत नचाया। सूरदास तब भी जशोदा, ले उर कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि जशोदा मैया ने श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर उन्हें उन पे प्यार आया और उन्होंने फौरन उन्हें अपने गले से लगा लिया। 6 मैया मोहे कभो बड़े की चोटी, किति बेर मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। तो बच्चों, श्री कृष्ण शिकायत करते हैं माँ से कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितने दिन हो गए मुझे दूध पीते हुए और ये अभी तक छोटी की छोटी है। तो कहित बल की बेनी, जो होवे हैं लांबी मोटी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया तू तो कह रही थी कि मेरी चोटी जो है बहुत जल्दी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काड़त गुहत नहावाहत चढ़े, नोगिर सी हुई लोटी। जब मैं अपने बालों को काढ़ूंगा, उन्हें गूंथूंगा और नहाऊंगा तो ये जमीन को छुएगी। काचो दूध पियावती पच पच, देती ना माखन रोटी। मुझे बार बार सिर्फ कच्चा दूध पिलाती हो, मुझे माखन और रोटी नहीं खिलाती।
सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरिहरधर की जोटी। तो सूरदास जी कहते हैं कि बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी अनोखी है। 7 जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई जोई सोई कुछ गावे। तो यशोदा मैया जो है श्री कृष्ण का पालना झुला रही हैं और साथ ही उन्हें दुलार रही हैं, पुचकार रही हैं और प्यार कर रही हैं और गाना गा रही हैं। मेरे लाल को आओ निंद्रिया, कहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेगही, आवे ताको कान्हा बुलावे। तो जो यशोदा मैया है वो गाना गाती है कि हे नींद तू जल्दी से मेरे कृष्ण की आंखों में आ जा। तो यशोदा मैया कहती हैं कि नींद तू जल्दी से मेरे कान्हा, मेरे लल्ला के आंखों में आ जा, वो तुझे बुला रहा है। कभौ पलक हरि मुंदी लेते, कभौ अधर फड़कावे, सोवत जानी मोन होवे, के रही करी करी सैन बतावे। कभी वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं तो कभी अपनी पलकों को फड़काते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मोहन सोते हैं वे खुद चुप हो जाती हैं और गोपियों को भी कहती हैं कि तुम भी चुप हो जाओ। यही अंतर अकुलाई उठे हरि जसुमति मधुरे गावे। तो इसी बीच में जो है कृष्ण जी की फिर से आंखें खुल जाती हैं और यशोदा मैया फिर से गाना शुरू कर देती हैं। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। यानी कि सूरदास जी कहते हैं जो सुख देवताओं और मुनियों को नसीब नहीं हो पाता वही सुख बाल रूप में कृष्ण को अपने गाना सुनाते हुए माँ यशोदा को जो है प्राप्त हो रहा है। अब करते हैं 8 बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है, बेटी देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी। जो गोपियां हैं वो मजाक कर रही हैं, बोलती हैं कि बताओ तुम कौन हो, कौन से देश के वासी हो और कहाँ के रहने वाले हो। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहित काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जो है राधा जी को छेड़ते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ से हो, तुम्हें पहले तो ब्रज में कभी देखा नहीं। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलित रहित आपनी पोरी। कहते हैं कि तुम ब्रज क्यों आई हो और हमेशा अपने ही आंगन में खेलती रहती हो। सुनत रहित स्त्रवननी, नंद ढोटा करत फिर माखन, दही हो चोरी। तो इसी बात को सुनते हुए राधा जी हैं जो कृष्ण कहती हैं कि मैंने सुना है यहाँ पे कोई नंद के पुत्र हैं जो माखन चोरी करते हैं। तुम्हारो कहा चोरी हम ली हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। तो इसी बात पे श्री कृष्ण कहते हैं राधा से कि हम तुमसे भला क्या चुरा लेंगे, अच्छा चलो साथ मिलकर खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बताई हुरई राधिका भोरी। तो सूरदास जी कहते हैं कि इसी तरह श्री कृष्ण ने अपनी बातों में भोली भाली राधिका को जो है भ्रमित कर दिया। चलिए करते हैं 9 निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर की समुझाई सौदे, बुझती सांची न हंसी। यानी कि गोपियां जो है श्री कृष्ण से कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, यानी कि तुम किस देश के वासी हो और हम कसम खा के कह रहे हैं कि हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपका मजाक नहीं उड़ा रहे। कौन है जनक, कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी, कौन तुम्हारे माता हैं, कौन तुम्हारे पिता, कौन तुम्हारी स्त्री है और कौन तुम्हारी दासी। कैसे बरन भेष है कैसा, कहीं रस में अभिलाषी। कैसा तुम्हारा ये वेशभूषा है, यानी कि तुम्हारा पहनावा है और कैसे तुम अपने ही रस में खोए रहते हो। पावे गो पुनि कियो आपनो, जा रे करेगी घासी। यानी कि जलने भूलने की बात तो अलग है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही उसको फल मिलेगा। सुनत मौन हवे रहियो, यानी कि ये सब कुछ सुन के श्री कृष्ण जो है मौन रहे और उनसे कुछ बोलते नहीं बना। चलिए करते हैं 10
जो तुम सुनो जसोदा गोरी, नंद नंदन मेरे मंदिर में आजू करन गए चोरी। तो यहाँ पे जो है एक महिला श्री कृष्ण की मैया जशोदा से शिकायत करती है कि सुनो जशोदा, जो तुम सुन सको, तुम्हारा जो पुत्र है वो मेरे घर आया था चोरी करने के लिए। हो भई जा अचानक ठाड़ी, कहो भवन में कोरी। और अचानक से जो है मैं भी वहां आ पहुंची और मैं छुप गई। रही छपाई सकुच रचन होवे, भई सहज मति भोरी। और मैंने जो है अपने शरीर को जो है सिकोड़ लिया और उन्हें छुप छुप कर देखती रही। मोही भयो माखन पछितावो, रीति देखी कमोरी। और अपने माखन को खत्म होता देखकर मुझे बड़ा ही दुख हुआ। जब गही बाहु कुल्हाहल कीनी, तब गही चरण निहोरी। और मैंने उनकी बाहें जाकर पकड़ ली और हल्ला मचाने लगी, शोर मचाने लगी कि देखो देखो तुम्हारे बच्चे ने चोरी कर ली। लागे ले नैन जल भरी भरी, तब मैं कानी ना तोरी। जैसे ही मैंने उनकी बाहों को पकड़ा और चिल्लाने लगी तो श्री कृष्ण जो है वो रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर वो महिला कहती है कि उनकी आंखों में आंसू देख के जो है मुझे दया आ गई और मैंने उन्हें छोड़ दिया। सूरदास प्रभु देत दिही, दिन ऐसो लारिक सलोरी। तो सूरदास कहते हैं इसी प्रकार विभिन्न क्रियाओं से जो है श्री कृष्ण ने सबका मन मोह लिया। रहीम के प्रसिद्ध दोहे। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जागत में, जान परत सब कोय। तो बच्चों, रहीम जी के इस दोहे में कहा गया है कि विपदा ही भली है जो थोड़े दिन होती है। कम से कम वो इतना बता जाती है कि आपका कौन अपना है और कौन आपका पराया। रूठे सूजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर को ये टूटे मुक्ता हार। तो यहाँ पे रहीम जी कहते हैं रूठे सूजन मनाई, यानी कि अगर आपके कोई प्रिय रूठ गए हैं तो उन्हें मना लेना चाहिए, चाहे वो 100 बार भी रूठें। ठीक उसी तरह जिस तरीके से अगर कोई मोतियों का हार टूट जाता है तो उसे वापस धागे में पिरो लेना चाहिए। रहीमन पानी रखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी कि रहीम कहते हैं मनुष्य को अपने अंदर पानी रखना चाहिए, यानी कि अपने अंदर रखनी चाहिए और अच्छे आचार विचार रखने चाहिए, क्योंकि अच्छे आचार विचारों के बिना आदमी इंसान जो है कुछ भी नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे बिना पानी के मोती नहीं चमकता, बिना अच्छे विचारों के मनुष्य कभी भी उन्नति नहीं करता और बिना पानी के चूना भी सूख जाता है। तो इसीलिए बच्चों, हमेशा मनुष्य के व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। अगला करेंगे, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी, जहां कम आवे सुई, कहां करे तरवारी। तो बच्चों, इसमें रहीम जी कहते हैं कि बड़ी चीजों को देख के छोटी चीजों का अपमान नहीं करना चाहिए या उन्हें कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सुई काम आ सकती है वहाँ पे तलवार का जरूरी नहीं कि काम हो, जरूरी नहीं है कि तलवार भी वहाँ पे काम आए। इसलिए हमेशा हमेशा छोटी चीजों की भी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितनी कि हम बड़ी चीजों की करते हैं। अगला, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तो रहीमन कहते हैं कि हमें कभी भी प्रेम का धागा जो है वो तोड़ना नहीं चाहिए या झटका कर तोड़ना नहीं चाहिए किसी भी रिश्ते को, क्योंकि वो फिर जुड़ते नहीं हैं और अगर वो जुड़ भी जाते हैं तो उनमें आपस में गांठ लग जाती है। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। चलिए करते हैं शब्दार्थ। तो बच्चों, आज हमने पढ़े सूरदास और रहीम जी के प्रसिद्ध दोहे। चलिए करते हैं शब्दार्थ। विपदा मुसीबत, जगत संसार, चटकाया यानी झटके से, सकल समस्त, संताई सज्जनता,
सुजन, स्वजन। चलिए बच्चों, उच्चारण करें। शिरोमणि, मनमोहन, श्यामल, नंद नंदन, सकुची, मानुस, त्रिभुवन, रहीमन, मानुस, अनहित। चलिए करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। जरा बताइए, यानी कि बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोल के देना है। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का, नंद पत्नी यशोदा जी किसके बाल रूप स्वरूप का सुख प्राप्त कर रही हैं? तो बच्चों यशोदा मैया श्री कृष्ण के बाल रूप का सुख प्राप्त कर रही हैं। ख, सूरदास जी किसके चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं? तो सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। ग, बाल कृष्ण माँ यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं? श्री कृष्ण जो है ग्वालों की शिकायत कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने किसका मन मोह लिया? श्री कृष्ण जी ने गोपियों का मन मोह लिया है। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को किस चीज का प्रलोभन दिया है? ठीक है बच्चों, तो माँ यशोदा ने जो है श्री कृष्ण जी को लंबे मोटी चोटी का प्रलोभन दिया है, क्योंकि माँ यशोदा जो है श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं, वो भी कच्चा, यानी कि उन्हें कच्चा दूध पिला रही है बजाय माखन रोटी के। इसीलिए माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को मोटी लंबी चोटी का प्रलोभन दिया है। ख, रहीम ने प्रेम संबंध तोड़ने से क्यों मना किया है? तो रहीम ने प्रेम संबंध तोड़ने से इसलिए मना किया है क्योंकि अगर एक बार संबंध टूट जाते हैं तो वे वापस जुड़ने में परेशानी होती है, और अगर यदि वे जुड़ भी जाएं तो वो पहले जैसे नहीं रहते। क, रहीम ने थोड़े दिन की विपदा को भली क्यों कहा है? तो बच्चों रहीम ने थोड़े दिन की विपदा को भली इसलिए कहा है क्योंकि थोड़े दिन की विपदा में आपको पता चल जाता है कि कौन आपका भला चाहता है और कौन आपका बुरा चाहता है, और कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है। ख, ईश्वर संसार में किस प्रकार व्याप्त हैं? तो ईश्वर संसार में श्री कृष्ण के रूप में व्याप्त हैं। चलिए बच्चों करते हैं प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, संत नहीं छोड़ते, संतई, शीतलता, क्रोध या संसार? संतई। ख, रहीम के अनुसार मनुष्य को अपने डैश की रक्षा करनी चाहिए, अपमान, सम्मान, दोनों की या किसी की भी नहीं, तो सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। ग, रहीम के अनुसार बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज की क्या नहीं करनी चाहिए? उपेक्षा, अपेक्षा, इच्छा या सभी? तो उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। घ, रहीम और सूरदास के दोहों की रचना डैश भाषा में हुई है, अवधी, ब्रज, भोजपुरी या मैथिली? तो ब्रज भाषा में हुई है। चलिए बच्चों करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4, दिए गए दोहों का भावार्थ लिखिए। क, दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास सो सार भस्म है जाए। यानी कि बच्चों इसमें बताया गया है कि हमें कभी भी निर्लभ, दुर्लभ या फिर गरीब लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो बद्दुआ होती है वे बहुत बुरी होती है। वे इतनी बड़ी होती है जितना कि एक बिना श्वास के जीव जैसे एक लोहे को भस्म कर सकता है, उसी तरह किसी गरीब की जो हाय है वो इंसान का जीवन नर्क कर सकती है।
चलिए करते हैं ख। रहीमन देखी बड़ेन को, लगु ना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। यानी कि इस दोहे में बोला गया है कि हमें बड़े को देखकर छोटे को कंप नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जहां एक सुई काम कर सकती है जरूरी नहीं है कि वहां तलवार की भी जरूरत हो। चलिए करते हैं प्रश्न 5। सही मिलान कीजिए। क सूरदास, ब्रजभाषा, विपदा, भली, वस्तु, त्याग, रहीम, कृष्ण भक्ति। चलिए बच्चों करते हैं अगला प्रश्न। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6। सूरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से किसकी भक्ति का बखान किया है और क्यों? विचार करके लिखिए। तो बच्चों हमने सूरदास के दोहे पढ़े और उसमें किसकी भक्ति का बखान था? उसमें श्री हरि यानी कृष्ण की भक्ति का बखान था। और क्यों था, इस पर आपको विचार करके लिखना है। चलिए करते हैं प्रश्न 7। रहीम जी और सूरदास जी के दोहों में किस प्रकार का अंतर प्राय देखने को मिलता है? कक्षा में चर्चा कर अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों रहीम जी और सूरदास जी इन दोनों के दोहों में किस प्रकार का अंतर होता है, ये हमें कक्षा में चर्चा करना है और लिखना है। प्रश्न 8। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में भावनात्मक और कलात्मक छाप किस प्रकार छोड़ी है? कक्षा में चर्चा कीजिए। यानी कि बच्चों हमने जो सूरदास की रचनाएं पढ़ी हैं उन्होंने उसमें भावनात्मक और कलात्मक छाप छोड़ी है। यानी कि उन्होंने जो रचनाएं की उसमें उनकी भावनाएं थी और साथ ही में उनमें लिखने की भी कला थी। और इन दोनों ने ही कैसे लोगों पे छाप छोड़ी, इस पूरी दुनिया में एक अपनी अलग छाप छोड़ी है, ये हमें कक्षा में चर्चा करना है। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। जरा भाषा पर गौर कीजिए, यानी लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 9। दिए गए तत्सम शब्दों को तद्भव रूप में परिवर्तन कीजिए। करते हैं क ग्रह यानी घर, ख चरित्र यानी व्यवहार, घ चतुर्थी यानी चार, घ घट, घट यानी घोड़ा। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 10। दिए गए शब्दों को योग रूढ़ आधार पर अलग अलग कीजिए। क रूढ़, तो बच्चों इसमें आएगा जल, हाथी, पेड़ और शेर। ख यौगिक, तो बच्चों इसमें आएगा रसोई घर, चारपाई, पाठशाला और विद्यालय। तो अगला है ग योग रूढ़, इसमें आएगा पंकज, दशानन, महावीर और शरणार्थी। चलिए बच्चों करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 11। दिए गए समस्त पदों के समास का नाम बताइए, यानी हमें समास का नाम बताना है। क तिरुभवन, तो इसका होगा बहुव्रीहि समास।
ख मनमोहन, तो इसका होगा तत्पुरुष समास। ग चरण कमल, इसका होगा कर्मधारय समास। प्रश्न 12, दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार छिपा है बताइए। यानी हमें इन पंक्तियों में अलंकार का नाम बताना है। क पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, तो इसमें आएगा बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। ख मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं, रूपक अलंकार। ग चरण कमल बंधो हरिराई, इसमें आएगा रूपक अलंकार। तो चलिए बच्चों करते हैं अगला प्रश्न। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 13, सूरदास जी के जीवन परिचय का संक्षेप वर्णन कीजिए। यानी कि बच्चों आपको सूरदास जी के जीवन के बारे में वर्णन करना है इस प्रश्न में। चलिए बच्चों करते हैं अगला प्रश्न। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 14, रहीम जी मुसलमान होने के बावजूद श्री कृष्ण जी के अन्य भक्त थे। उनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति का स्वरूप दिखाई देता है, जिनमें उनकी प्रसिद्ध रचना मदनाष्टक है। अन्य प्रसिद्ध रचनाओं का नाम बताइए। यानी कि आपको इस प्रश्न में रहीम जी ने जो रचनाएं की हैं उनके नाम लिखने हैं। प्रश्न 5, सूरसागर सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना है, अन्य 2 रचनाओं के नाम भी बताइए। तो बच्चों सूरसागर जो है सूरदास जी की रचना का नाम है और उनके भी अन्य 2 रचनाओं का नाम आपको लिखना है। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। चलिए करते हैं प्रश्न 16, आत्मा ही परमात्मा का अंश है, अतः सभी जीवों पर दया, क्षमा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। क्या आप अपने जीवन में उन मूल्यों को अपनाना चाहेंगे? तो बच्चों इसमें बोला गया है आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है और सभी जीवों पर दया, क्षमा और सम्मान की भावना हमें रखनी चाहिए। और क्या आप अपने जीवन में इन सारे विचारों को अपनाते हैं? आप इन विचारों को मूल्य देते हैं? और इसी बारे में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए बच्चों आज का अध्याय हुआ पूरा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।